हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है चैप्टर 9। अगर मैं सेशन 2023-24 की बात करूँ, यानी 23 और 24 की, तो जो फ्रिक्शन चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। फ्रिक्शन होता है टू सरफेस के बीच में जो एक अपोजिट फोर्स लगाया जाता है एक सरफेस के थ्रू, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इसको मार्कर को रोल कर रही हूँ, तो रोल करने पे क्या होगा, ये रोल करते हुए अचानक से एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो ये रुका क्यों? क्योंकि जो बुक का जो सरफेस है उसने इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाया, जिसकी वजह से रुक गया। तो फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिट फोर्स होता है जो एक मोशन पे लगता है, ताकि मोशन क्या हो, रिड्यूस हो जाए, रुक जाए, है ना। जिसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कभी कभी हम चलते चलते फिसल जाते हैं, हमारे पैर की ग्रिपिंग कम हो जाती है। उसका मतलब क्या है? वो भी वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से होता है। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो मतलब नुकीले वाले, कील वाले जूते पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो कील होते हैं, वो जो नुकीले, उसमें कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो उस सॉइल की ग्रिपिंग को अच्छे से बना के रखते हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन को वो कम कर देते हैं। आपने देखा है जो टायर होते हैं, वो पर्टिकुलर तरीके से मूव करते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव करते करते रुक जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो प्रॉपर्ली वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो सबसे पहले चलिए कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। देखो, फोर्स अपोजिंग द मोशन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फोर्स है वो अपोज करता है। अपोज का मतलब क्या होता है? रुकावटें पैदा करता है। किसमें? मोशन में। मोशन, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो फोर्स अपोजिंग द मोशन, यानी ऐसा फोर्स जो अपोज कर रहा हो मोशन का, यानी मोशन में रुकावटें क्रिएट कर रहा हो, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है बिटवीन एनी टू सरफेस के बीच। ठीक है, टू सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट बनाए हुए हैं, उन दोनों सरफेस के बीच में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉलो होता है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक ही सरफेस है, क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉलो होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो ही सरफेस के ऊपर फॉलो होता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली नेचर पे, कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, प्लस में वो स्मूथ है या फिर नहीं है या फिर रफ है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से होता है? दो इरेगुलरिटीज जो होती है टू सरफेसेस के बीचेस में, उसके वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इंक्रीज विद प्रेशर, यानी जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब एग्जांपल के लिए मान के चलो, अगर आपके पैर स्लिप कर रहे हैं, आप टाइटली पैरों को ज़मीन पे रखेंगे तो आपके स्लिप करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि स्लिप कब करेंगे? जब फ्रिक्शन कम होगा। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आप स्लिप नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा, कोई चीज़ हैवी वेट है वो कम मतलब रोटेट करेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे ऐसे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा है, तो रोल करते हुए स्लाइडिंग या फिर रोल करना या स्लाइड करना, उस स्लाइड करने वाले के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा। और स्टैटिक के अंदर फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है यहाँ पे दुश्मन। जो फ्रिक्शन है वो हमारा फ्रेंड भी होता है और क्या है? हमारा दुश्मन भी है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी चीज़ों को हम होल्ड कर पाते हैं, वो चलते चलते रुक जाती है। बट ये हमारा एक दुश्मन, कैसे? हम चलते चलते कई बार स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? ये एज अ फो की तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, जो फ्रिक्शन है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। जो फ्रिक्शन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब समझते हो? कई बार हम ऑयलिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मूव नहीं कर रही होती, रोटेट नहीं कर रही होती, तो वहाँ पर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं लुब्रिकेट। यहाँ पे बोल रहे हैं लुब्रिकेट आर सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अगर देखो कई बार पहिया है, कई बार टायर है, वो मूव नहीं कर रहा होता, तो हम वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपरली मूव कर सके, और मूव करने से क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। जो
फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है फ्लूइड के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और इसी को ही हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड डिपेंड अपॉन स्पीड, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहे हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जो कि इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि आपको एक ऐसा फोर्स जो आपके मोशन का अपोज करे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। आप चाहें तो पिछली वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। देन नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि जो रुका हुआ होता है, एक बैलेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक पॉइंट पे रुका हुआ है, वो बैलेंस है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखो, आ फोर्स विच काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, यानी किसी बॉडी के ऊपर जो एक काउंटर बैलेंस फोर्स अप्लाइड है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही कहीं भी, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या है, जो स्लाइड कर रहा होता है ऐसे, है ना, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग। अब उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अ फोर्स विच एक्सर्टेड बिटवीन एनी टू स्लाइडिंग सरफेस, कोई भी दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में, क्योंकि देखो एक तो कोई नीचे सरफेस होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, उस स्लाइड करने वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस और नीचे वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है, जैसे कि रोड है, रोड पे कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, टायर्स की वजह से। अब उस टायर के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू रोलिंग मटेरियल इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जो एग्जर्ट करता है फ्लूइड के ऊपर, यानी फ्लूइड के ऊपर जो भी फ्रिक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। देखो, जो भी हमारा फोर्स लगाया जाता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड के थ्रू जो भी फोर्स एक्सर्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, पर्टिकुलर शेप विच ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस इन एयर एंड वाटर, यानी एक पर्टिकुलर शेप जो रेजिस्ट करता है, रोकता है एयर या वाटर को, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली हम लिक्विड और गैस वाली चीज़ों को फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, द नेम गिव टू एयर एंड लिक्विड टुगेदर। एयर और लिक्विड के लिए जो यूज़ करा जाता है उसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी, और जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।